सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। इम्पैक्ट कॉलेज की छात्रा जैनब बी ने विकसित भारत युवा संसद 2026 में बढ़ाया रामपुर का मान। रामपुर से आफाक अहमद खान की रिपोर्ट। रामपुर इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है कि कॉलेज की प्रतिभाशाली छात्रा जैनब बी का चयन विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम उत्तर प्रदेश 2026 के लिए हुआ। ये कार्यक्रम 1 मई से 3 मई 2026 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जनपदों से चयनित प्रतिभागियों ने भाग लिया और देश के विकास, लोकतंत्र तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए जैनब बी ने केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की ओर भारतीय युवाओं के मार्ग को सशक्त बनाना विषय पर प्रभावशाली, तार्किक एवं प्रेरणादायी वक्तव्य प्रस्तुत किया। उनके विचारों की कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, निर्णायक मंडल और प्रतिभागियों ने सराहना की। उल्लेखनीय है कि जैनब बी ने जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए अपनी जगह बनाई थी। यह उपलब्धि उनकी मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रमाण है। साथ ही इम्पैक्ट कॉलेज द्वारा प्रदान किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के वातावरण को भी दर्शाती है। कॉलेज प्रबंधन, शिक्षकों एवं समस्त स्टाफ ने जैनब बी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा, नेतृत्व क्षमता, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। संस्थान का उद्देश्य छात्रों को शैक्षिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्षम बनाना है, ताकि वे विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। Judges Rishu is absent. We are moving forward with Zainab B. सिर्फ कागजों में नहीं इरादों में आग होनी चाहिए, सिर्फ कागजों में नहीं इरादों में आग होनी चाहिए और बजट ऐसा हो जिसमें हर दिल की आवाज होनी चाहिए। और जब युवाओं की ताकत जुड़ जाएगी राष्ट्र के अरमान से, जब युवाओं की ताकत जुड़ जाएगी राष्ट्र के अरमान से, तो भारत विकसित हो जाएगा एक नई पहचान से। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मानित सदस्यगण तथा यहाँ उपस्थित समस्त युवा शक्ति को मेरा आदाब। मैं जैनब उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के समक्ष केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की ओर युवाओं के मार्ग को सशक्त बनाना विषय पर अपने वक्तव्य को रखने हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, ये विषय हमारे लिए वर्तमान की दिशा और भविष्य का सपना है। केंद्रीय बजट 2026 केवल आंकड़ों का खेल नहीं, ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। दिस बजट इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स बट इट्स अबाउट नेशन बिल्डिंग एंड फ्यूचर शेपिंग। इस बजट में केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी एवं स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया है। यानी सरकार का विजन साफ है, तेज विकास, सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विश्वास। लेकिन मान्यवर, इस सदन से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या केवल बजट बनाने से हमारा भारत और हमारे भारत के युवा विकसित हो पाएंगे? जी नहीं, केवल बजट बनाने से भारत विकसित नहीं होगा। विकास तब होता है जब बजट में लिखी गई योजनाएं जमीनी कार्रवाई करती हैं, जब ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, जब इन योजनाओं का लाभ देश में निवास करने वाले आखिरी व्यक्ति तक जाता है, जब इन योजनाओं का लाभ हमारे देश में निवास करने वाले गरीब बच्चों तक पहुंचता है, जब इन योजनाओं के तहत नारी सशक्त होती है, युवा समृद्ध बनते हैं और किसान समृद्ध बनते हैं, जब इन योजनाओं के तहत हमारे देश में निवास करने वाला बच्चा शिक्षा प्राप्त कर पाता है। मान्यवर, आज युवाओं को न केवल सपने देखने बल्कि उन्हें पूरा करने का प्लेटफॉर्म भी दिया गया है और वो प्लेटफॉर्म है केंद्रीय बजट 2026। इस बजट के तहत युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। यदि हम सच में चाहते हैं कि हमारे देश का युवा विकसित हो, तो हमें युवाओं को न केवल अवसर बल्कि समर्थन और दिशा देना होगा। हमें स्किल बेस्ड शिक्षा बनानी होगी, हमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, हमें इस बजट को गांव के गली मोहल्ले शहरों तक पहुंचाना होगा, इस बजट को सही तरीके से संचालन करना होगा, इस बजट का संचालन पूरे सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ करना होगा। अतः अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, ये बजट नहीं, ये विकसित भारत का ऐलान है। ये
बजट नहीं विकसित भारत का ऐलान है। हर गांव हर शहर में तरक्की की पहचान है और युवाओं के हाथ में अब भविष्य की कमान है। नया भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत हम सब का अरमान है, हम सब का अरमान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। क्रमशः रामपुर से हमारे